नवाज शरीफ को जैसे आप फील्ड बरी कर दिया गया है, इस बारे से आप क्या कहना चाहेंगे? मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए आजकल आसानियाँ हैं, आजकल उनके लिए आसानियाँ हैं। मियाँ साहब को जिस रेफरेंस में सज़ा दी गई थी, बुनियादी तौर पे वो एक गलत रेफरेंस था और हम ये बात उस वक्त भी कह रहे थे। हमारा यही मुतालबा था कि ड्यू प्रोसेस के तहत उनसे इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ हुआ है तो बड़ी अच्छी बात है, जिसके साथ भी हो अच्छा अमल। अच्छा, पीटीआई को आप किस नज़र से देखते हैं? अगर पीटीआई का निशान नहीं होता तो आपकी पार्टी का क्या किरदार होगा पीटीआई के बारे में? देखिए, पीटीआई को चाहिए जो इलेक्शन कमीशन ने उन पर कदगन लगाई है वो उसको दूर करें। ठीक है ना, ये एक लॉ है, उस लॉ के मुताबिक उनको अपना एक इलेक्शन करा लेना चाहिए और उस इलेक्शन के बाद उनको निशान मिलना चाहिए। पीटीआई के वो लोग जो किसी गुनाह में, किसी जुर्म में मुलव्वस हैं, उन पे इल्ज़ाम है और वो उस इल्ज़ाम की सूरत में इस वक्त गिरफ्तार हैं या नहीं है, तो उनके ट्रायल होने चाहिए। ट्रायल की बुनियाद पे अदालत उनको बरी करती है, अदालत उनको सज़ा देती है, जो फैसला हो इंसाफ का हो। लेकिन जो बाकी मुल्क भर में पीटीआई के कारकुन हैं, वो हमारे भाई, हमारे बच्चे, हमारे बहनें हैं, वो पाकिस्तान के उतने ही शहरी हैं जितने मैं और आप हैं। मैंने तो आज आपके सामने यही बात कही है कि वो पाकिस्तान के उतने ही शहरी हैं जितने मैं और आप हैं। उनका हक है वो सियासत करें, वो जमात बनाएं, वो इलेक्शन लड़ें। अगर उनके रवैयों से, उनके लहजों से, उनके लफ्ज़ों से, उनके तरीक़ेकार से हमें इख्तलाफ है तो फिर हमें उनको समझाना चाहिए, उनसे डायलॉग करना चाहिए। वो मान जाएं तो फाबेहा, नहीं मानते तो भी उनका इस्तेहकाक है इस बुनियाद पे कि वो किसी एक ख़ास जमात से मुंसलिक हैं। उनके राइट डिनाई नहीं हो सकते, ना होने चाहिए। इससे मुल्क का कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान है। तो सर ये बताएं, ये पीटीआई पे पाबंदी कह रहे हैं कि लगने जा रही है, अगर पीटीआई के बावजूद इजाज़त हो जाती है इलेक्शन में हिस्सा लेने की, तो पीपल्स पार्टी और पीटीआई का इत्तेहाद इंतखाबी हवाले से मुमकिन है? हाँ, मेरा नहीं ख्याल कि अब वो वक्त है इस वक्त किसी इत्तेहाद का। इसके बारे में तो खैर जमात ही फैसला कर सकती है। मैं उसके बारे में अपने तौर पे कोई राय देने का अहल नहीं हूँ, क्योंकि ये फैसला जमात का होता है। ये जमात की अपनी एक मेन टीम होती है, मैं भी उसका हिस्सा हूँ, लेकिन इंडिविजुअली मैं उसके बारे में कोई राय नहीं दे सकता। लेकिन सियासत में एक लाइंस हैं, वो तो चेयरमैन साहब ने भी बहुत दफ़ा कहा कि जो 9 मई में मुलव्वस है उनको छोड़ के बाकी पीटीआई के साथ तो हो सकता है। सर ये इंतखाबी मरहला आगे आ रहा है और देखा ये जा रहा है कि निगरान हुकूमत के होते हुए नून लीग को सरकारी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। मियाँ नवाज शरीफ साहब को उनकी पार्टी बाकायदा ये कह रही है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म वो मुंतखब हो चुके हैं और इसके बाद अगर ये इंतखाबी मरहले से पहले ही उनका ऐलान कर दिया गया है या उनके बारे में ये तासुर दिया जा रहा है, तो आप समझते हैं कि इसके बावजूद जो इंतखाबात होंगे वो कौम कबूल करेगी? देखिए ना, ये आपने सवाल किया है, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है। यही बात जब बिलावल साहब कहते हैं तो बड़ा एतराज़ होता है। आप भी सवाल करते हैं कि वो क्यों कह रहे हैं। हम भी यही कह रहे हैं ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, किसी एक को फेवर दी जा रही है और इस मुल्क में लाडलों का निज़ाम बहुत हो चुका। बस करें, क्योंकि इससे काम नहीं चलेगा। मियाँ नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के बड़े लीडर हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। उनको चाहिए कि वो इस तरह के सहारों के बगैर सियासत करते, वो मैदान में आके अगर वोट लेते, अक्सरियत ना भी होती, नथिंग रॉन्ग। ये मेरा नहीं ख्याल कि इस सारे तासर से मियाँ साहब का कोई फ़ायदा हुआ है या इससे पाकिस्तान की जमहूरियत को या हमारे सियासी निज़ाम को कोई फ़ायदा हुआ है। इसका नुकसान हुआ है, उनको भी हुआ है। यही कह सकता हूँ। आखिरी सवाल है, फातिहा होना नून मई के वाक़े को लेकर मुल्क भर से, खासकर पंजाब से जो सियासतदानों को मुख्तलिफ मुकदमात में फंसा कर उनको उठाया जा रहा है, बाद में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको क्लीन चिट दे दी जा रही है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी ऐसे हैं जिनको उठा के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरी पार्टी में शमूलियत करवाई जा रही है। तो ये आप क्या समझते हैं, ये ठीक हो रहा है? देखिए, अगर तो जो आप फरमा रहे हैं कि इस तरह उनको पर फोर्स दूसरी जमातों में भेजा जा रहा है, कभी इसकी तारीफ़ नहीं की जा सकती। मेरी जमात तो हमेशा इस बात का शिकार रही है। मेरी जमात को तो हमेशा तोड़ा गया है, कभी इलेक्शन से पहले, कभी इलेक्शन जीत जाने के बाद। 2002 में हमारे साथ क्या हुआ था, पैट्रियट बना के हमारे लोग तोड़ लिए गए थे। तो ये किसी सूरत में फ़ायदा मंद नहीं है। कभी हम इसकी तारीफ़ नहीं कर सकते, इसको बिल्कुल मजम्मत करते हैं। ये नहीं होना चाहिए और फेयर प्ले होना चाहिए। इलेक्शन वही जिस पर लोगों का एतमाद हो।
इंतखाब बिल्कुल तो नज़दीक आ चुका, तो बिलावल साहब मुल्क से बाहर हैं, तो वो ये कई हल्कों में ये बात की है कि बाप और बेटा में इख्लाफात की वजह से तो क्या कहते हैं 70 साल की सियासत जो है वो खत्म कर बहुत सारे लोगों के ये ख्वाब है, देखने दें उनको। बिलावल साहब बड़े माशाल्लाह ज़हीन और फ़तीन आदमी हैं। मैंने इसका जवाब मैं इस तरह देता हूँ, मैंने जिस दिन ये बात हुई, इंटरव्यू आया, तो बहुत सारे एंकर्स ने मुझ पर सवाल किए। तो मैंने उनसे यही पूछा कि यार आपके वालिदैन हयात हैं? उन्होंने कहा, कुछ ने कहा हाँ, कुछ ने कहा नहीं, किसी ने कहा वालदा हयात है। तो मैंने कहा आप तो बड़े नामी ग्रामी लोग हैं, मुल्क भर में आपको जानते हैं, इल्म वाले हैं बड़े, हम आपसे चीज़ें इनलाइटन होते हैं। ये फरमाए हम तो सारा मुल्क आपकी बड़ी तारीफ़ें करते हैं, आपके बुज़ुर्गों का आपके बारे में क्या ख्याल है? तो उनकी हंसियाँ छूट गई। उन्होंने कहा उनका तो हमारे बारे में वही ख्याल है जो आप समझ रहे हैं। तो मैंने कहा वहाँ एक बाप बेटे का एक रिश्ता है, उसके बारे में उन्होंने एक बात कर दी। देखिए 70 साल का तजर्बा और 35 साल का तजर्बा, कि वाकई तजर्बा तो 70 साल का ज़्यादा है, लेकिन एक बात और भी है कि बीबी शहीद 35 साल की उम्र में वज़ीर आज़म बनी थी। भुट्टो साहब 32-33 साल की उम्र में वज़ीर बने थे, 42 साल की उम्र में मुल्क के सदर बने थे। मियाँ नवाज शरीफ भी को 32-33 साल की उम्र में वज़ीर आला बन गए थे। बिलावल साहब भी 32 साल की उम्र में जब वज़ीर ख़ारजा बने, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब के इसरार पे बने, खुद अपनी ख्वाहिश पे नहीं, ये मियाँ साहब का इसरार था कि आप मेरे साथ वज़ीर ख़ारजा आएँ। तो उन्होंने पाकिस्तान को जिस मुश्किल तरीन हालात में, कि अपने भी नाराज़, दोस्त भी नाराज़, अमेरिका भी नाराज़, यूरोप भी नाराज़, सऊदी अरब भी नाराज़, दुबई भी नाराज़, चीन भी नाराज़, आलमी इदारे भी नाराज़, मुल्क बैंकरप्सी पे खड़ा था, उन हालात में उन्होंने वजारत ख़ारजा संभाली। जिस तरह उन्होंने वजारत ख़ारजा चलाई और पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया भर में पेश किया, उसको न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के लोगों ने सराहा कि एक नौजवान वज़ीर ख़ारजा ने मुश्किल तरीन मुकदमा आला तरीन तरीके से पेश किया, वो अक़वाम मुत्तहिदा था या दीगर फोरम। और आखिरी गुजारिश इस पर यह है कि जनाब बिलावल साहब ने कश्मीरियों का मुकदमा, वो हिंदुस्तान गए चीन की दावत पे, चीन की दावत पे हिंदुस्तान में कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ गए, बड़े तबसरे हुए, बड़े तनकीद हुई, लेकिन वहाँ बैठ के जिस जुर्रत के साथ उन्होंने हिंदुस्तान की हुकूमत को ललकारते हुए कश्मीरियों का मुकदमा बयान किया था, सारी दुनिया उस पर, सारा मुल्क उस पर अशशकर उठा था और उनके लिए तारीफ़ें कर रहा था। सो उम्र माने नहीं होती। सर पीपल्स पार्टी इस बार पंजाब में कितनी सीटें निकाल सकेगी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बार? यार मैं तो 120-25 वाला नहीं हूँ, मैं तो ये कहता हूँ, क्योंकि ये इल्म तो अल्लाह को है। हाँ, मैं एक बात आपको तसल्ली से कह सकता हूँ कि हम पंजाब में मुश्किल सूरत हाल में है, लेकिन माजी से बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे, बहुत बेहतर, ये आप देखेंगे इंशाल्लाह। इस इलेक्शन में एस्टैब्लिशमेंट का क्या किरदार होगा, इस बारे में आप जरा। एस्टैब्लिशमेंट के न्यूट्रल होना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, सब के लिए मैदान एक जैसा, ये तो हमारा मुतालबा है।